हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम कर रहे हैं हिंदी की व्याकरण, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है। और जितने भी क्लास हैं फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक सभी में व्याकरण पढ़ी जाती है और इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पाई है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी आप देख लीजिए और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारे वीडियो आपको मिल पाए। और फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएंगे। इससे पहले मैं यूजीसी नेट के लिए बहुत सारी सिलेबस डाल चुकी हूँ। अगर आप वो पढ़ेंगे तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही हिंदी की, चाहे आप किसी भी कक्षा के बच्चे हों। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये व्याकरण का चैप्टर 2 है और आज हम बलाघात, अनुतान और संगम के बारे में पढ़ेंगे। बलाघात क्या होता है? बलाघात का मतलब आप जानते ही होंगे। बलाघात मतलब जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जिस भी अक्षर पर बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात जो है वो अक्षर के स्वर पर ही होता है। किसी भी शब्द के सभी अक्षर समान बल से नहीं बोले जाते, किसी पर कम दबाव पड़ता है, किसी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो हिंदी में शब्दों के उच्चारण में बलाघात होता है, लेकिन उसके कारण अर्थभेद उत्पन्न नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बलाघात क्या होता है। इसका उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके मुख्य मैं आपको बता देती हूँ, जो हिंदी में अक्षर की जो बलाघात है वो किस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आता है एक अक्षर वाले शब्द। बलाघात स्वभावतः उसी अक्षर पर होता है, मतलब जब एक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात होता है तो वो शब्द उसी पर होता है बल, जैसे वह, जो, जल, आज। तो ये अक्षर एक है और इसी पर ही पूरे पे बलाघात हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एकाधिक अक्षर वाले, मतलब जो एक से अधिक अक्षर वाले शब्द होते हैं और सभी अक्षर ह्रस्व हो तो बलाघात उपांत्य, मतलब कि अंतिम से पूर्व, मतलब जो आखिर का शब्द होता है उससे पहले पर बल पड़ता है। अब जैसे देखिए कमल, मतलब कि म पे ज़्यादा बल पड़ रहा है, ल से पहले है, ये ल आखिरी अक्षर है। ऐसे ही अगणित, त से पहले अण पे बल पड़ रहा है तो आखिरी अक्षर से पहले वाले अक्षर पर बल पड़ता है। तो एक इस तरह से हो गया बलाघात और एक हो गया एक ही अक्षर पर बल पड़ने वाला। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये नोट लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें महाप्राण व्यंजन से युक्त अक्षर पर बलाघात पड़ता है। जैसे देखिए ह, कलह, जैसे कलह बोल रहे हैं तो ह पे बल पड़ रहा है। 3-4 अक्षर वाले शब्दों में अगर मध्य में अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात उसी पर पड़ेगा। जैसे मसाला, झूमेगा, समाधि, मतलब कि जो दीर्घ है, दीर्घ मतलब जिसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है, जैसे माँ, सा, में। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बलाघात पे ध्यान से देखिए। जैसे तुम जाओ, तुम पर कोई बल नहीं है, जाओ। ऐसे रुको मत, फौरन जाओ। तो किस पर बल पड़ रहा है आपको पता चल ही रहा होगा। जैसे आज मैं रामायण पढ़ूँगा, मतलब कि आज मैं रामायण पढ़ूँगा, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कल किसी दूसरे ने रामायण पढ़ी थी, आज मैं पढ़ूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं रामायण पढ़ूँगा, ये एक तरह से, दूसरी तरीके से मतलब इसका क्या हो सकता है, कल कुछ और पढ़ा था, आज रामायण पढ़ूँगा। तो 2 इसके अर्थ हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बलाघात से इस तरह से पता चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुतान। अनुतान का मतलब क्या होता है? जैसे आरोह अवरोह होता है, उतार चढ़ाव, सुर का, जैसे भी हम बोलते हैं उसमें सुरों का जो
उतार चढ़ाव होता है, आरोह अवरोह, उसे अनुतान कहते हैं। मतलब कि पहले ऊपर जाना फिर ऊपर से नीचे आना, आरोह अवरोह। जैसे 1 2 3 4 या 4 3 2 1, ये है आरोह अवरोह। ओके फ्रेंड्स, वाक्य स्तर पर इसका महत्व है, पर शब्द स्तर पर भी इसका अवश्य महत्व है। एक ही शब्द अच्छा की विभिन्न अनुतान से स्वीकृति के अर्थ में प्रश्नात्मक रूप में, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इसको जूम कर लेती हूँ। प्रश्नात्मक रूप में आश्चर्य के अर्थ में बोला जा सकता है। अब जैसे देखिए, आपको जो अलग अलग चिन्ह होते हैं प्रश्न के रूप में, जैसे आपसे पूछा जाए अच्छा, मतलब कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको किसी ने कोई बात बताई और आप बोले अच्छा, तो मतलब किसी से क्वेश्चन पूछने की उसमें, या आप आश्चर्यजनक में बोलें अच्छा, तो ये जैसे आप किसी को आराम से बोले कोई बात, तो जैसे आपसे हम आपस में कोई बातें करते हैं तो उसका आप रिप्लाई देते हैं अच्छा। तो एक होता है प्रश्न पूछने वाला अच्छा, अच्छा मतलब एक बात बताओ, तो ये क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, और एक अच्छा, तो ये हो गया आश्चर्यजनक, आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो आगे देखिए, लिखित भाषा में अनुतान को हम विराम चिन्हों से देखते हैं। विराम चिन्ह आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, आश्चर्य या विस्मय चिन्ह होता है, और विस्मादिबोधक चिन्ह होता है। ये आपको आगे दिखाए गए हैं। ये देखिए, यह बहुत अच्छी तस्वीर है, तो इसको आप क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं, ये बहुत अच्छी तस्वीर है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये बहुत अच्छी तस्वीर है। आप दूसरा, आप जैसे आश्चर्यजनक कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी तस्वीर है, तो ये आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। और एक सामान्य वाचन होता है, यह बहुत अच्छी तस्वीर है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप उसको भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक करा सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में आपको जो भी पूछना है मैं आपको कराऊँगी। ओके, आप संगम देख लेते हैं। संगम में क्या होता है, उच्चारण में केवल स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण, उनकी दीर्घता, उनके सहयोग और बलाघात का ध्यान नहीं रखना पड़ता, बल्कि क्या करना पड़ता है, पदीय सीमाओं को भी जानना पड़ता है। सीमा संकेत ही क्या कहलाता है, संगम। प्रवाह में किन अक्षरों के बीच में हल्का सा विराम है और उसको जानना है, संगम इसी विराम का नाम है। संगम की स्थिति से बलाघात में भी अंतर आ जाता है। अब जैसे दो भिन्न स्थानों पर संगम के दो भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे सिरका, ये शब्दों का संगम हो रहा है। सिरका, सिरका जानते हैं आप क्या होता है, ये एक तरह का तरल पदार्थ होता है। और अब अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो सिर प्लस का मतलब सिर का, सिर से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, जलसा, तो ये इकट्ठा वर्ड है, एक साथ लिया गया है, संगम वर्ड है, तो इसमें क्या होगा, आज कॉलेज में जलसा है, मतलब उत्सव, इसका मतलब ये होता है। और अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो जल सा, जल की तरह। ऐसे ही मन का, माला का मन का, ऐसे अगर मन का को हम अलग करते हैं तो मन का भाव। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। व्यंजन और स्वर तथा स्वर और व्यंजन के बीच में जो भी संगम हो सकता है वो इसी तरह होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ और निराकरण भी होता है। शुद्ध भाषा लिखने पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। हिंदी के संदर्भ में यह भी सही है, क्योंकि हिंदी ध्वन्यात्मक या नादानुगामी भाषा है। एक तो इसमें ध्वनि की आवाज़ होती है और दूसरी नादानुगामी ये भाषा होती है। हिंदी में वर्तने की जो अनेक अशुद्धियाँ दिखाई देती है उसका एक प्रधान कारण अशुद्ध उच्चारण है। अब आप आगे देखिए कैसे होता है, ये आपको दी गई है अशुद्धियाँ। जैसे हज स्वर के स्थान पर दीर्घ या दीर्घ के स्थान पर हम हस बोल देते हैं, जैसे अशुद्ध और शब्द, और ये लिखे गए हैं। देखिए, ये अशुद्ध शब्द है और ये शुद्ध है, आप इसका उच्चारण करके देख लेना। मैं आपको एक दो करके बता देती हूँ। अशुद्ध शब्द अगर अधीन, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अधीन, हम उसके अधीन हैं, कब्जे में हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अशुद्धियाँ होती हैं, आप ये सारे पढ़ लेना।
अगर मैं पढ़ूँगी तो टाइम लग जाएगा। आप इस तरह से आप इसको उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। जैसे परलौकिक, पारलौकिक, इसका सही शब्द क्या होता है पारलौकिक, और अशुद्ध क्या होता है परलौकिक। तो इस तरह से ये वर्ड है, आप देख लीजिए। मैं आप इनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, इनको आप आराम से पढ़ते जाना, या आप इनको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि ये वर्ड भी पूछे जाते हैं। अशुद्धियाँ आपने जितने भी, अगर किसी बच्चे ने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें हिंदी आती है, हिंदी तो वैसे सभी में आती है, जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे गवर्नमेंट की जितने भी हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूपीएससी हो, तो उनमें सब में हिंदी का तो टॉपिक आता ही है। हिंदी और इंग्लिश का वो तो सामान्य, ये जितनी भी लैंग्वेज है, सामान्य नॉलेज है, उसमें आता ही है। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और अशुद्धियाँ जरूर पूछी जाती है। 4 शब्द दे देते हैं आपको, और उसमें से बता देते हैं कि बताओ कौन सा शुद्ध है, या आपको 4 शुद्ध दे देते हैं और 1 अशुद्ध दे देते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा शुद्ध है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ता है। अगर आपको पूरी व्याकरण की नॉलेज होगी तो आप इसको पढ़ पाएंगी। अब जैसे ये देख लीजिए, र ल अड़े के उच्चारण में शुद्धियाँ कैसे होती है, उजाड़ना, जबकि होता क्या है उजाड़ना। लड़ाई, लड़ाई की जगह लड़ाई होता है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से इनकी अशुद्धियाँ होती है शब्दों की। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हिंदी में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और हिंदी में खासकर सारे ही, खासकर फ्रेंड्स सॉरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होगी तो जितने भी बच्चे सभी मिस्टेक करते हैं हिंदी में, क्योंकि आजकल के बच्चों को हिंदी अच्छे से आते ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होती है और हिंदी की उनको थोड़ी कम नॉलेज होती है। कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं, बहुतों को तो हिंदी की गिनती भी नहीं आती है। ओके फ्रेंड्स, देखूंगी मैं हिंदी की गिनती भी आपको कराऊंगी। पहले हम व्याकरण पढ़ लेते हैं। हिंदी से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस है मैं आपको सब कराऊंगी, चाहे वो कोई भी कक्षा का हो। पहले मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी, उसके बाद में आपको सिलेबस वाइज दूंगी। सबसे पहले मैं व्याकरण ही फिनिश करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सारे वर्ड। उम्मीद है आपको सारे पता चली गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो को कंटिन्यू करूँ। मुझे समय ही नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे और भी बहुत काम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ कमी है, इससे कुछ बेहतर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपकी इसमें पढ़ाई में मदद हो रही है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।